that affects your performance in your exam. मैं लिख सकती थी पर मैंने नहीं लिखा, मे बी अनकॉन्शियसली। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट। हाय गाइस, तो आज मेरा सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल पेपर ख़त्म हो गया है एंड मैं कुछ रियलाइज़ किया है मैंने सोचा बिफोर आई फॉरगेट तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडिंग एंड ड्यूरिंग द होल फेज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड स्टडिंग, एंड आप लोग देख सकते हो क्या इसका फ़ायदा होता है या नहीं। सो द थिंग इज़ दैट आज मेरा पेपर था स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च का, ठीक है। एंड ये पेपर मुझे पसंद है क्योंकि वो मैम जो मैम है वो मैम भी मुझे पसंद है एंड मतलब मुझे इजी लगता है वो पेपर, ओके। एंड ऑल्सो देर आर अदर पेपर्स विच आई गिवन इन माई एग्ज़ाम। अभी क्या हुआ है आज, क्योंकि मुझे ये पेपर अच्छा लगता है एंड ये आज नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था एंड आई हैव जस्ट रियलाइज दिस थिंग टुडे। तो आज क्योंकि मुझे ये पेपर पसंद है, टीचर्स भी पसंद है एंड लाइक ओवरऑल मेरे माइंड में ये है कि दिस पेपर गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स कंपेयर टू द अदर पेपर्स, ठीक है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए व्हेन आई स्टार्टेड माई एग्ज़ाम एंड आई स्टार्टेड टू राइट माई एग्ज़ाम, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में ऑलरेडी ये था कि इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, इट इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो इसीलिए उस पॉजिटिव वाइब के लिए मैंने थोड़ा और पॉइंट्स ऐड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन में मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है, पर बाकी सब्जेक्ट्स में मोस्टली मैंने 2 या फिर 3 पॉइंट्स ही लिखा है। एंड मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया कि क्यों मैंने लिखा है। एंड बाकी पेपर्स में भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था या फिर मैं कुछ भी नहीं लिख सकती थी, मैं लिख सकती थी पर मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे माइंड में था कि दिस पेपर इज़ नॉट सो नाइस, तो क्या ही हो जाएगा एक और पॉइंट लिख के, मे बी अनकॉन्शियसली। तो ये था एंड इसीलिए मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई कंपेयर टू द पेपर दैट आई गिव टुडे। तो इसीलिए अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट या फिर एक अच्छा सोचते हो ना वो पेपर के बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में, वट एवर द हाउ द टीचर इज़, सो उस बेसिस पे अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम डे, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, कि आप कैसे सोचते हो। अगर आप बहुत डर के रहते हो तो फिर देयर इज़ हाई चांस कि आप गलतियाँ करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे एंड आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, या फिर जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं होगा। पर अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर यू नॉट इवन वेरी कॉन्फिडेंट और समथिंग, बट आप लाइट हो, आपको लगता है कि हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैंने पढ़ा है एंड मुझे थोड़ा बहुत तो आता है एंड हो जाएगा, ऐसे माइंडसेट के साथ रहते हो, लाइक इट वर्क्स फॉर मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट हैड वर्क फॉर मी, कि जब मैं ऐसे माइंडसेट के साथ रहती हूँ, लाइट माइंडसेट के साथ, तब थिंग्स वर्क। सो इसीलिए आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज ये हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कितना हमारा प्रिपरेशन हुआ है, कितना कुछ हमने कवर किया है, कितना नहीं किया है, दूसरों ने क्या कवर किया है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर वेरी टेक्निकल, विच इज़ रिलेटेड टू द एक्शन, द ऑल द मेहनत एंड ऑल। पर हम माइंडसेट के बारे में सोचते ही नहीं कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डे या फिर द जनरल वे, जो हमने एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारा जनरल व्यू पॉइंट है वो कैसा है, एंड डज दैट अफेक्ट अस ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम्स और नॉट। आई थिंक इट अफेक्ट्स अस, बिकॉज मैंने ये खुद के साथ ही होते हुए बहुत बार देखा है कि जिस पेपर के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में मेरा थोड़ा पॉजिटिव वाइब है ऑलरेडी, मैं थोड़ा नॉर्मल सोचती हूँ, लाइक ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा, ऐसा सोचती हूँ, एंड इट हैपन्स। एंड वाइस वर्सा, लोग भी बोलते हैं कि उन लोगों को पसंद नहीं है, ऑलरेडी मेरे माइंड में लाइक घुसा दिया गया है कि ये पेपर मुश्किल है, देन देयर इज़ ऑलरेडी अ बिग चांस कि पेपर अच्छा नहीं होगा, आई विल और वी विल नॉट बी एबल टू डू आवर बेस्ट, क्योंकि वो टेंशन, वो स्ट्रेस ऑलरेडी है, ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा माइंड। तो हमारा माइंड और अच्छे से सोचेगा ही कैसे कि और क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, फास्ट कैसे लिख सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं, वट एवर इट इज़। सो इसीलिए आई थिंक माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम या फिर बिफोर एग्ज़ाम ऑल्सो, अबाउट वट यू थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट, about that paper, and yes, that affects your performance in your exam. So आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? You can let me know in the comment section and I'll meet you with another topic. Till then, bye guys and take care.